तो 5 मिनट में 25 के बाद अब दिन भर की उन 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। आज दिन भर की ये 5 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। तो वकील मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर आज महत्वपूर्ण दिन है। लालू के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है, यह भी जानकारी हम देंगे। आपको बताएंगे कि गगन शक्ति अभियान आखिर कितना आगे बढ़ रहा है और बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर किस तरह से कार्यक्रमों को आयोजित करने वाली है, इसकी भी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और इन बड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी नजर होगी। और चलिए 2024 के चुनाव की सरगर्मी लगातार देखने को मिल रही है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं आपको जानकारी दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रैली करने वाले हैं। सहारनपुर अजमेर में पीएम की रैली होगी। आज शाम गाजियाबाद में मेगा रोड शो देखने को मिलने वाला है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इन चुनाव प्रचार की आज की अगर बात की जाए तो सहारनपुर और अजमेर में प्रधानमंत्री की रैलियां होने वाली है। तो रोड शो गाजियाबाद में होगा, एक के बाद एक लगातार मेगा रोड शो। ये 2 अलग अलग तस्वीरें देख लीजिए। अब की बार 400 पार के नारे के साथ ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मेगा प्रचार में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर आज पीएम पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लगातार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी मेगा रोड शो और प्रचारों में जुटी हुई है। तो वहीं तैयारियां भी अब उसी स्थिति की नजर आ रही है। 4 जून 400 पार, भारतीय जनता पार्टी का यह नारा धरातल पर कैसे सफल होगा, इसको लेकर पूरी लीडरशिप मैदान में उतर चुकी है। एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी लगा रखी है और 400 पार का नारा देने के साथ इसे सुनिश्चित करना और जीत की लीड को बढ़ाना अब प्राथमिकता बीजेपी की यही बची हुई नजर आ रही है। कैसे धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। आरंभ प्रचंड, लक्ष्य विशाल। मेगा मिशन, विपक्ष पर वार। भाइयों बहनों, अब जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो ये सब एक हो गए हैं। 4 जून को होगा 400 पार। 4 जून 4 जून 4 जून। तीसरी बार पंपर जीत की उम्मीद और संकल्प के साथ बीजेपी सियासी समर में पूरी ताकत के साथ कूद पड़ी है। बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में प्रचार की कमान संभाली है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बीजेपी के प्रचार में जुटे हैं। तीसरी पारी में मोदी सरकार के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाइयों, बहुत सारे सपने हैं।
हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। कल ही पीएम मोदी ने चुरू में मेगा रैली को संबोधित करते हुए फिर एक बार मोदी सरकार के लिए जनता से वोट मांगा था। आज एक बार फिर पीएम मोदी राजस्थान की मरुधरा पर होंगे। राजस्थान में टारगेट 25 को हासिल करने के लिए पीएम मोदी आज अजमेर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री शाह ने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी का प्रचार किया और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राजस्थान दौरा तय है। पीएम मोदी आज सहारनपुर में रैली करेंगे। रैली के जरिए वेस्ट यूपी के वोटर्स को साधेंगे पीएम मोदी। सहारनपुर कैराना में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करेंगे पीएम। मंच पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद होंगे। सहारनपुर के बाद अजमेर में दोपहर 2:30 बजे पीएम की रैली होने वाली है। अजमेर के बाद गाजियाबाद में शाम 5:15 बजे पीएम मोदी का मेगा रोड शो होगा। मेरठ में पीएम की रैली के बाद पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी की ये दूसरी बड़ी रैली होगी। पीएम मोदी लगातार रैलियों में विपक्ष पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं और जनता को मोदी की गारंटी के पूरा होने की गारंटी दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। वहीं पीएम मोदी के आने से पहले गाजियाबाद के अंबेडकर रोड के मालीवाड़ा से लेकर चौधरी मोड़ तक की सूरत और सीरत बदल चुकी है। पीएम मोदी के गाजियाबाद आने से पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। हर तरफ पीएम के रोड शो की चर्चा है। करीब 30 लाख मतदाताओं को साधने के लिए पीएम मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की और मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री का रोड शो अंबेडकर रोड के मालीवाड़ा चौक से शुरू होगा। मालीवाड़ा से जटवाड़ा कालकागढ़ी होते हुए चौधरी मोड़ तक पहुंचेगा। हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। वैसे गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 15 सालों से गाजियाबाद पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2009 में राजनाथ सिंह ने 43.34% वोट लेकर रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, तो वहीं 2014 में बीजेपी ने वीके सिंह को मैदान में उतारा। वीके सिंह भी 56.51% वोट से विजयी रहे। साल 2019 में एक बार फिर वीके सिंह मैदान पर उतरे और इस बार 61.93% वोट के साथ जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। लेकिन इस बार बीजेपी ने अतुल गर्ग पर भरोसा जताया है और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि अतुल गर्ग भी सभी रिकॉर्ड को तोड़कर जीतेंगे। बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी भी मैदान पर हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा इसका फैसला 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारतीय जनता पार्टी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। 2 सदस्यों से शुरू हुई ये भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अपने कुनबे को बढ़ा पाई बल्कि देश भर में अपना परचम लहराने में सफल रही और अब 2024 के लिहाज से 400 पार का नारा बीजेपी दे चुकी है। अब यह देखने वाली बात होगी कि 400 पार के इस नारे के साथ
बीजेपी कितना अपने कुनबे को बढ़ा पाती है। देखिए रिपोर्ट। 6 अप्रैल 1980 को बनी बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। कभी लोकसभा में 2 सीटों से शुरुआत करने वाली बीजेपी आज देश के 12 राज्यों में अपने दम पर सरकार में है। वहीं 4 राज्यों में बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल है। एक वक्त था जब बीजेपी को चुनाव में महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और आज बीजेपी का सूरज बुलंदियों पर है। अब की बार 400 पार का नारा फिजा में गूंज रहा है। बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में आम चुनाव में अपने लिए 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है।